बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। बेसिस चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, बेसिस रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस कंटेन्स हाइड्रोक्सिल आयन, बेसिस के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं। बेसिस फील सॉपी इन टच, बेसिस को छूने पर वो ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। बेसिस आर हाईली करसिव इन नेचर, एसिड के जैसे ही बेसिस भी नेचर में हाईली करसिव होते हैं। बेसिस नेक्स्ट पॉइंट है द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑल बेसिस कैन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस का एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने अंदर से जाने देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेसिस आर हाईली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द pH ऑफ बेसिस मोर देन 7, बेसिस का जो pH है वो 7 से ज़्यादा होता है। बेसिस रिएक्ट विथ एक्टिव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शंस प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और H2O का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दस दीज बेसिस शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर। स्ट्रॉन्ग जो बेसिस हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ मिलकर सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, अब कुछ बेसिस होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं और कुछ सोल्यूबल नहीं होते यानी नॉन सोल्यूबल होते हैं, तो वो बेसिस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलीज के नाम से भी जानते हैं। सॉल्ट्स रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड्स रिएक्ट with bases to produce salt and water. In this reaction an acid neutralize a base, thus the reaction is known as neutralization reaction. कोई भी एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है। इस रिएक्शन में एसिड्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देता है और बेसिस भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देता है और दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का फॉर्मेशन करता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बोथ एसिड एंड बेसिस कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें एसिड और बेस इन दोनों के अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हाईली कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साल्ट आर हाई, सॉल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट से हाई होते हैं। जनरली सॉल्ट्स आर फाउंड इन the form of crystals, crystalline water are also present in these crystals. जनरली जितने भी सॉल्ट होते हैं वो अधिकांश से क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, जैसे शुगर मॉलिक्यूल है उसकी स्पेशल शेप होती है, नमक की होती है, मिश्री की अलग होती है, तो जो जितने भी अधिकांश सॉल्ट्स होते हैं उनकी स्पेशल शेप होती है जिसको अपन क्रिस्टल्स कहते हैं, और इनके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्रिस्टलाइन वाटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड एंड बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर इफ दे कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर देन दीज आर कॉल्ड डाइल्यूट, एंड इफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इज हायर देन वाटर देन दीज आर कॉल्ड कॉन्सनट्रेटेड। अब एसिड और जो बेस दोनों ही हैं वो वाटर में सोल्यूबल होंगे, घुलनशील होते हैं। यदि वाटर मॉलिक्यूल का अमाउंट यानी कि पानी का अमाउंट है वो इन एसिड और बेस से ज़्यादा है तो हम उसको डाइल्यूट एसिड और बेस कहते हैं, और यदि एसिड और बेस का अमाउंट पानी से ज़्यादा है तो हम उसको कॉन्सनट्रेटेड एसिड एंड बेस कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विथ
ए यूनिट फार्मूला ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सॉल्ट की एक यूनिट के अंदर उसके कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं उससे, यानी सॉल्ट की एक यूनिट में, एक मॉलिक्यूल में उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स व्हेन द सॉल्ट्स क्रिस्टलाइज द वाटर इवोपरेट्स। इसका मतलब होता है जैसे ही सॉल्ट को क्रिस्टलाइज किया जाएगा यानी हीट किया जाएगा तो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इवोपरेट्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन सोडियम कार्बोनेट के फार्मूला के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है POP, जिसको अपन पुट्टी कहते हैं। हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड विथ कैल्शियम सल्फेट। इन एलम 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड विथ एलम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। यदि एसिड और बेस को पानी में घोल दिया जाए, उनका सॉल्यूशन बनाया जाए तो क्या होता है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड्स गिव H+ आयन। वाटर की प्रेजेंस में जो एसिड है वो H+ आयन है वो रिलीज करते हैं। एज H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो इट कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म हाइड्रेनियम आयन। लेकिन ये जो H+ आयन है वो अकेले नहीं रह सकते, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं और हाइड्रेनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। सो वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड्स गिव H+ आयन और हाइड्रेनियम आयन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में एसिड्स हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रेनियम आयन को रिलीज करते हैं। इन द सेम वे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिस गिव OH- आयन। और इसी तरह से बेसिस भी वाटर की प्रेजेंस में OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल जो आयन है उसको रिलीज करते हैं। थैंक यू।